हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे अपना चैप्टर नंबर 2, दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी कि भोजन के घटक। तो हम पढ़ रहे थे भोजन के घटकों के बारे में, यानी कि पोषक तत्वों के बारे में, और जितने भी पोषक तत्व थे हमने उनके बारे में पढ़ा। आज के सेशन में हम जानेंगे जो अलग अलग पोषक तत्व होते हैं वो हमें कैसे पता चलेगा कि किस भोज्य पदार्थ में कौन सा पोषक तत्व होता है। यानी कि हम टेस्ट करेंगे अलग अलग पोषक तत्व के लिए और जानेंगे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इन तीनों का टेस्ट हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो अपना जो नया टॉपिक है उसे स्टार्ट करने से पहले हम एक क्विक रिवीजन कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, हम यहाँ पे बात कर चुके हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, और हमने बात की है तीनों के, हमने स्रोत भी देखे हैं, तीनों के हमने कार्य भी देखे हैं। अब बात कर लेते हैं विटामिन की। हमने कहा जो विटामिन है वो हमारे भोजन का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है और हमारी बॉडी में अलग अलग कार्य को करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या बात की थी? विटामिन के स्रोत की हमने बात की थी। हमने कहा जो विटामिन के स्रोत हैं वो क्या है, यहाँ पे फल और सब्जियां जो है विटामिन के प्रमुख स्रोत होते हैं। लेकिन हमने क्या बात की? हमने कहा जो विटामिन है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। अभी तक हमने जब कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था, जब हमने प्रोटीन पढ़ा था, तो हमने एक ही प्रकार के पढ़े थे। लेकिन अगर विटामिन की बात करें तो अलग अलग प्रकार के विटामिन हमारे पास आए हैं। हमने क्या देखा? विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के, अलग अलग प्रकार के विटामिन हमारे पास आए हैं। ठीक है, इसके बाद हमने नेक्स्ट पार्ट में देखा था कि जो अलग अलग विटामिन है उनके फंक्शन क्या है। कितने प्रकार के विटामिन हमारे पास आए हैं? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। अब देखेंगे अलग अलग जो विटामिन है उसके कार्य अलग अलग क्या हैं। तो हमने क्या कहा? सबसे पहले बात कर लेते हैं विटामिन ए के बारे में। हमने विटामिन ए के बारे में क्या पढ़ा? हमने कहा जो विटामिन ए है वो हमारी आंखों और हमारी त्वचा को स्वस्थ रखता है। ठीक है, ये बात हो गई है। सेकंड, विटामिन बी के बारे में हमने क्या बात की? हमने कहा जो विटामिन बी है, जब हम फूड को कंज्यूम करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं, तो भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त करने के लिए विटामिन बी की आवश्यकता। नेक्स्ट हमने बात की थी विटामिन सी के बारे में। तो विटामिन सी के बहुत सारे कार्य हैं, लेकिन अगर मुख्य कार्य हम देखें, जो मेन फंक्शन होता है, उसमें हमने क्या कहा? हमने कहा विटामिन सी हमारे मसूड़ों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने कभी देखा होगा जब आप ब्रश करते हो और किसी के मसूड़ों से खून आ जाता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर हमें क्या बताता है कि आपको आपकी बॉडी में विटामिन सी की कमी है, इसीलिए आपके मसूड़ों से खून निकल रहा है। यानी कि स्वस्थ मसूड़ों के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? विटामिन सी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हमने बात की है यहाँ पे विटामिन डी की। तो विटामिन डी का क्या फंक्शन हमने पढ़ा था? हमने कहा हमारे दांतों और हमारी हड्डियों के लिए विटामिन डी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हमने बात की है यहाँ पे विटामिन ई की। तो विटामिन ई हमारी त्वचा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट हमने बात की है विटामिन के। तो विटामिन के में हमने क्या कार्य देखा? हमने कहा जो विटामिन के है वो ब्लड क्लॉटिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी कि रक्त का थक्का जमने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि रक्त का थक्का जमना क्या होता है। जब भी हमें कभी चोट लगती है तो वहां से खून निकलता है, जहाँ पे भी जो घाव है वहां से खून निकलेगा, और आपने देखा होगा कुछ टाइम के बाद वो जो खून है वो निकलना बंद हो जाता है, और जहाँ पे चोट लगती है वहां पे आप देखोगे जो ब्लड है वहां पे ठीक हो जाता है। तो वो क्या हो रहा है? वो वहां पे रक्त का थक्का जम रहा है। तो अगर रक्त का थक्का नहीं बनेगा, वहां पे जो ब्लड है वो ठीक नहीं होगा, तो क्या होगा? जो ब्लड है वो निकलता रहेगा, और अगर ऐसे ही ब्लड निकलता रहे तो हमारी पूरी बॉडी में जितना भी रक्त है, जितना भी ब्लड है, वो सारा निकल सकता है। तो इस रक्त के थक्के के लिए कौन जिम्मेदार होता है? विटामिन के। तो विटामिन के की अगर कमी हो जाएगी तो क्या होगा? हमारे जो रक्त का थक्का है वो नहीं बनेगा, और रक्त का थक्का नहीं बना तो क्या होगा? जो ब्लड है वो सिक्रीट होता रहेगा, यानी कि जो रक्त है वो स्रावित होता रहेगा, और इस प्रकार से क्या होती है? जिस व्यक्ति में विटामिन के की कमी पाई जाती है और उसका रक्त का थक्का नहीं बन पाता है, तो उसकी मृत्यु भी यहाँ पे हो सकती है। तो अब आपको समझ आया होगा कि ये जो भी विटामिन है हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। जीआईसी बाग वाला, आपको आवाज आ रही है? हेलो क्या नाम बताइए? मैम, नमस्कार। आकाश। आकाश, गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग मैम। आकाश, अभी हम किस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं? किस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं आपको ये बताना है। हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? विटामिन ई। विटामिन ई। अच्छा, विटामिन ई के कार्य मुझे बता दीजिए। स्वास्थ्य त्वचा। अच्छा ठीक है। अब मुझे ये बताइए विटामिन के का मुझे कार्य बताइए। आपकी स्क्रीन पे ऑलरेडी आंसर है, मुझे बताइए विटामिन के का क्या कार्य होता है। आकाश के अलावा कौन मुझे बताएगा? हाथ खड़े कीजिए। आकाश, मैंने आपको बताया विटामिन के का क्या कार्य होता है। हमारे शरीर में रक्त का थक्का बनाना, जब कभी चोट लग जाती है और वहां से रक्त निकलने लगता है, जो खून निकलने लगता है, तो उस खून का थक्का बनाने में विटामिन के की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्योंकि अगर यहाँ पे रक्त का थक्का नहीं बनेगा तो जो ब्लड है, जो रक्त है, वो निकलता रहेगा और इससे हमारी पूरी का जो ब्लड है वो निकल जाएगा, तो इससे किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। ठीक है, तो क्या हमने पढ़ा विटामिन के का कार्य? रक्त के थक्का जमने में बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा भी जो विटामिन के कार्य है उसमें हमने क्या पढ़ा? हड्डियों के उपचार और शरीर की मरम्मत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है विटामिन के। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था कि जो विटामिन है सारे आपको उनके मेन फंक्शन याद रखने हैं। जैसे कि हमने कहा, जैसे कि हम विटामिन ए की बात करें तो ये आंखों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेकंड, विटामिन बी की हम बात करें तो हमने कहा कि जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तीसरा, हमने कहा जो यहाँ पे विटामिन सी है वो स्वस्थ मसूड़ों के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट हमने विटामिन डी की बात करी तो ये दांतों और हड्डियों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। नेक्स्ट हमने विटामिन ई की बात करी तो ये स्वस्थ त्वचा के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और अगर विटामिन के की बात करें तो ये क्या होता है? रक्त के थक्का जमने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप सबको समझ आया? अभी तक हमने जितने भी विटामिन के बारे में पढ़ा है, अब आपको समझ आया? एक बारी फिर से देखिए आपके सामने जो टेबल है, फिर से देखिए कि किस विटामिन का यहाँ पे क्या कार्य है और जो इम्पोर्टेंट आपको लगता है वो नोट कीजिए। कार्य आप नोट कीजिए जो इम्पोर्टेंट आपको बताया गया है, जल्दी से नोट कीजिए। चलिए, सबने नोट कर लिया? चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आएगा वो है यहाँ पे मिनरल्स यानी कि खनिज पदार्थ। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है देखिए, आप ध्यान में रखते चले जाएंगे। कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया है, प्रोटीन पढ़ लिया है, फैट पढ़ लिया है, विटामिन हमने पढ़ लिए हैं। अब हमारे पास आता है खनिज लवण या फिर जो खनिज पदार्थ होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो क्या क्या होते हैं। तो देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या एग्जाम्पल हमारे। सबसे पहले हमने क्या देखा? हमने कहा खनिज महत्वपूर्ण पदार्थ हैं जो आपके शरीर के रूप और कई अलग अलग स्तरों पर कार्य करते हैं। हमने कहा जो हमारी बॉडी में अलग अलग मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही हैं, उनमें अलग अलग रिएक्शन में, अलग अलग क्रियाओं में अलग अलग खनिज पदार्थ यहाँ पे भाग ले रहे होंगे। कौन कौन से वो खनिज पदार्थ हैं हमने देखा। यहाँ पे सोडियम होगा, पोटेशियम होगा, कैल्शियम, जिंक, आयरन, फास्फोरस, मैग्नीशियम आदि यहाँ पे क्या होते हैं? शामिल होते हैं। ठीक है, अब हमने क्या बात की थी? हमने कहा था प्रीवियस लेक्चर में जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो क्या था? यहाँ पे हमने एक चार्ट को देखा था। हमने कहा था विटामिन और मिनरल्स का हमने एक चार्ट देखा था और हमने कहा था कि किस विटामिन और किस मिनरल्स की कमी से कौन सा रोग यहाँ पे हो रहा है, उसके क्या लक्षण हमारे पास आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विटामिन की। अभी तक हमने विटामिन में क्या पढ़ा था? हमने कहा विटामिन ए, बी या जितने भी विटामिन हमारे पास आते हैं उनका क्या कार्य है। अब हम देखेंगे अगर किसी विटामिन की कमी हो जाती है तो उससे हमें कौन सा रोग होगा। ये जो चार्ट है ये आपको लर्न करना है क्योंकि आपकी बुक में ये दिया गया है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे विटामिन ए की। तो ध्यान दीजिए, विटामिन ए की कमी से जो होने वाला रोग है उसे हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, यानी कि रतौंधी कहेंगे। और इसके जो सिम्टम्स हैं यानी कि लक्षण हैं, कैसे पता चलेगा कि किसी व्यक्ति को रतौंधी की प्रॉब्लम है? तो क्या क्या सिम्टम्स हमारे पास आते हैं? आपने पढ़ा पुअर विजन और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, यानी कि अंधेरे में खराब दृष्टि या दृष्टि का पूर्ण नुकसान। तो हमारे पास क्या आया? हमने पढ़ा रतौंधी के बारे में और ये हमारे पास रतौंधी के क्या आए हैं? लक्षण आए हैं। क्योंकि जब हम पढ़ रहे थे विटामिन ए के कार्य के बारे में तो हमने कहा विटामिन ए हमारी आंखों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो किस पे प्रभाव पड़ेगा? हमारी आंखों पर प्रभाव पड़ेगा। उस रोग को हम क्या कहते हैं? रतौंधी कहते हैं। और रतौंधी में क्या होता है? कैसे लक्षण पाए जाते हैं? अंधेरे में या तो कम दिखाई देता है या बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है। जैसे कि आपने कुछ ऐसे लोगों के बारे में सुना होगा या देखा होगा जिन्हें रात में दिखाई नहीं देता है या क्लियर नहीं दिखाई देता है, तो उन्हें कौन सी प्रॉब्लम होती है? रतौंधी की प्रॉब्लम होती है। तो अब सबको पता है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है?
सबको पता है कि विटामिन ए की कमी से, ठीक है, सबको पता है, ठीक है, ठीक है। तो आप, अगर आपको समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो पहला हमने किसके बारे में पढ़ा है, विटामिन ए के बारे में पढ़ा है। अब जान लेते हैं विटामिन बी के बारे में। तो विटामिन बी की कमी से जो रोग होता है उसे हम कहते हैं बेरी, ठीक है, बेरी इसका नाम है। तो क्या लक्षण होते हैं इसमें, हमने कहा वेट लॉस एंड वीक मसल होती है। क्या हमने बात की, हमने कहा विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। और क्या क्या इसके लक्षण हैं, वजन कम होना और कमजोर मांसपेशियां, ठीक है, ये इसका क्या है, सिम्टम्स है। अब जब हमने विटामिन बी के फंक्शन देखे थे, विटामिन बी के कार्य देखे थे, तो क्या हमने पढ़ा था, हमने कहा था विटामिन बी किसमें मदद करता है, जो भी हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो भोजन को से हमें ऊर्जा प्राप्त करने में मदद करता है विटामिन बी। अब अगर विटामिन बी की कमी हो जाएगी तो हम भोजन से पर्याप्त मात्रा में जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो नहीं ले पाएंगे, जिससे क्या होगा, हमारा वजन कम होगा। ये ऑब्वियस सी बात है। इसीलिए आपको कहा गया था कि वो जो टेबल है जिसमें आपको विटामिन और इसके कार्य बताए गए हैं वो आपको अच्छे से लर्न करनी है, ठीक है। तीसरा जो विटामिन हमारे पास आता है वो है विटामिन सी। ये हमारे पास आ गया विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है उसे हम कहते हैं स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से होने वाला जो रोग है उसे हम क्या कहेंगे, स्कर्वी कहेंगे। तो स्कर्वी के क्या क्या लक्षण हमने देखे, पढ़ लीजिए यहाँ पे। ब्लीडिंग गम्स यानी कि मसूड़ों से खून बहना, यही हमने कहा था विटामिन सी का क्या कार्य होता है, हमारे मसूड़ों को स्वस्थ रखना। अब अगर विटामिन सी की कमी हो गई है तो क्या हुआ, जब हमने ब्रश किया तो तब क्या हुआ, हमारे मसूड़ों से खून निकलना शुरू हो गया है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि सारे जो विटामिन हैं उन्हें पर्याप्त मात्रा में कंज्यूम करना, ग्रहण करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास विटामिन आता है वो यहाँ पे क्या है, विटामिन डी। और विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स होता है, जिसे हम सूखा रोग कहते हैं। क्या क्या फंक्शन होते हैं, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, देखिए यहाँ पे हमने कहा सॉफ्ट, टेंडर एंड वीक बोन्स। तो विटामिन डी की कमी से क्या होगा, कोमल और कमजोर हड्डियां यहाँ पे हो जाती हैं। हमने क्या पढ़ा था, विटामिन डी किसके लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे दांतों और हमारी हड्डियों के लिए इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी जब कम हुआ तो हमारे जो दांत है वो कमजोर हो गए हैं, हमारी हड्डियां यहाँ पे कमजोर हो गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो विटामिन ई है, विटामिन ई की कमी से जो रोग होता है वो है क्रॉन्स डिजीज। क्या कहते हैं इसे, क्रॉन डिजीज कह रहे हैं। तो क्या क्या सिम्टम्स, क्या क्या लक्षण होते हैं इसके, हमने पढ़ा यहाँ पे पेल स्किन एंड रैपिड एजिंग, यानी कि पीली त्वचा हो जाती है और तेजी से बुढ़ापा आता है। विटामिन ई का क्या कार्य था, हमारी त्वचा को स्वस्थ रखना, ये इसका कार्य था। अब क्या हुआ, जो विटामिन ई कम हो गया है तो जो हमारी त्वचा थी वो पीली पड़ गई है। और तेजी से बुढ़ापा आने का मतलब है कि जो त्वचा है उसमें झाइयाँ, झुर्रियाँ पड़ गई हैं, जिससे कि जो व्यक्ति है वो अपनी एज से बहुत ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो विटामिन हमारे पास आता है वो है विटामिन के। और विटामिन के की कमी से क्या होता है, हेमोरेजिया यानी कि नक्सीर। नक्सीर में क्या होता है, यहाँ पे आपने पढ़ा एक्सेसिव ब्लीडिंग विद डिले इन क्लॉटिंग, यानी कि थक्का जमने में देरी के साथ अत्यधिक रक्तस्राव होता है। यही हमने पढ़ा था, विटामिन के की कमी से क्या होगा, जो रक्त का थक्का है वो नहीं बनेगा, यह बहुत देरी से बनेगा। इस बीच में क्या होगा, जो रक्त का स्राव है बहुत अधिक हो जाएगा। ये सारे हमने पढ़े किसके बारे में, विटामिन के बारे में पढ़ लिया है, विटामिन के कार्य हमने देख लिए हैं, विटामिन की कमी से कौन सा रोग और उसके क्या लक्षण होते हैं ये भी हमने देख लिया है, ठीक है। अब बात मिनरल्स में सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, यहाँ पे कैल्शियम की बात करेंगे। कैल्शियम की बात करेंगे तो कैल्शियम की कमी से जो होने वाला रोग है वो क्या है, ऑस्टियोमैलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस। यानी कि अगर आप इसके सिम्टम्स में देखेंगे तो ब्रिटल बोन्स होती हैं, यानी कि कमजोर हड्डियां होती हैं। तो जो मिनरल है कैल्शियम, वो उसका क्या फंक्शन होता है, हमारी हड्डियों को मजबूत रखना। और कैल्शियम की कमी से क्या होगा, हमारी जो हड्डियां हैं वो कमजोर हो जाती हैं, ठीक है। दूसरा जो खनिज हमारे पास आता है वो है फास्फोरस। तो इसकी कमी से क्या होता है, बैड टीथ एंड रिकेट्स। क्या होता है इसकी कमी से, खराब दांत और रिकेट्स की समस्या आ जाती है। लक्षण क्या होते हैं इसके, ट्विस्टेड लिम्स होते हैं, अनफॉर्म्ड टीथ होते हैं, यानी कि मुड़े हुए अंक और विकृत दांत होते हैं, ठीक है। ये हमने पढ़ा है किसके, फास्फोरस के बारे में।
नेक्स्ट जो मिनरल हमारे पास आएगा वो है आयरन। आयरन की कमी से होगा एनीमिया। एनीमिया यानी कि खून की कमी। आयरन की कमी से क्या होता है? खून की कमी होती है। आपने सुना भी होगा कि जिसमें खून की कमी हो जाती है उसे ज़्यादा से ज़्यादा जो हरी सब्जियां हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, वो कंज्यूम करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें आयरन की कमी हो गई है। क्या लक्षण होते हैं इसके? आपने देखा लो रेड ब्लड सेल्स काउंट, यानी कि इसमें सीधे सीधे क्या होगा, जो रक्त है वो कम हो जाता है। और नेक्स्ट हमारे पास जो खनिज आता है वो आयोडीन, और आयोडीन की कमी से जो रोग होता है उसे ग्वाइटर कहते हैं। तो ग्वाइटर में क्या क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं? हमने कहा इनलार्ज थायराइड ग्लैंड। आपने देखा होगा कि कोई कोई जो व्यक्ति होता है उसका जो ये वाला रीजन होता है, यहाँ पे अलग अलग गांठें बन जाती है, यहाँ पे यहाँ पे। तो वो किसकी कमी से होता है? जब आयोडीन की कमी हो जाती है तो यहाँ पे हमारे एक ग्लैंड होती है, ग्रंथि होती है जो फूल जाती है। जब वो फूल जाती है तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? ग्वाइटर कहते हैं। तो हमने क्या पढ़ा है? विटामिन और मिनरल्स के बारे में पढ़ा है, और उनकी कमी से कौन सा रोग होता है उसके बारे में पढ़ा है। तो जल्दी से आप ये टेबल नोट कीजिए क्योंकि ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करना है? हमने कहा था जो पोषक तत्व हमारे पास आए हैं, मेनली जो ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व हैं वो कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और फैट है। अब हम इन तीनों का टेस्ट करेंगे कि किस भोज्य पदार्थ में प्रोटीन प्रेजेंट है, या कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, या फिर फैट प्रेजेंट है। तो सबसे पहला जो टेस्ट हमारे पास आया है वो है कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट। अब हम जानेंगे किस भोज्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या नहीं है। तो हम किस प्रकार से इसका टेस्ट करेंगे? देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो किस में प्रेजेंट, क्या उसका स्रोत है। तो जब हमने स्रोत की बात की थी तो हमने क्या कहा था? हमने कहा था चावल में प्रेजेंट होता है, आलू में प्रेजेंट होता है। तो हमने क्या करना है? जो चावल है, चावल का पेस्ट बना लेना है। कैसे पेस्ट बनाएंगे? चावल को बारीक सा पीस के हमने उसका पेस्ट बना लिया, उसमें हमने पानी में डाले घोल हमने तैयार कर लिया है। अब उस घोल में हमने क्या किया? आयोडीन लिया और आयोडीन की कुछ बूंदे वहां पे ऐड कर ली हैं। तो आयोडीन आपको कहाँ से मिलेगा? आप अपने स्कूल में अपने साइंस टीचर से कहेंगे कि आपको क्या करना है? कार्बोहाइड्रेट के लिए आयोडीन का परीक्षण करना है। तो जब आप आयोडीन का परीक्षण करेंगे तो क्या क्या चीजें आपको चाहिए? आपको चाहिए एक ऐसा पेस्ट, चाहे आप उसमें आलू ले लीजिए या फिर आप चावल का पेस्ट बना करके ले लीजिए। आपने क्या किया? चावल को बारीक से पीसा, उसमें पानी डाला और एक पेस्ट बना दिया। अब उस पेस्ट में आपने क्या किया? जो आयोडीन आपको आपके टीचर्स प्रोवाइड कराएंगे, आपने उसमें कुछ आयोडीन को डाला, और जब आपने उसमें आयोडीन को डाला तो कलर आपको किस प्रकार का मिला? इस प्रकार से आपको नीला कलर दिखाई दिया। ये नीला कलर और डार्क हो सकता है या इस प्रकार का आपको दिखाई दे सकता है। तो यदि अगर यहाँ पे जैसे ही आपने आयोडीन का को वहां पे उस घोल में मिलाया और जब वो घोल यहाँ पे नीले कलर का आपको दिखाई दिया, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है? कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। और अगर यहाँ पे आयोडीन की कुछ बूंदे मिलाने पर भी आपको यहाँ पे नीला कलर नहीं दिखाई दिया है, इसका मतलब इस भोज्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट नहीं है। यही सिर्फ इतना सा है किसका? कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट। तो यही हम यहाँ पे पढ़ेंगे। आपने क्या देखा? आपने कहा कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट इन ऑल फूड आइटम्स आर टेस्टेड बाय आयोडीन टेस्ट, यानी कि आयोडीन परीक्षण द्वारा सभी खाद्य पदार्थों में मौजूद कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण किया जाता है। अब ये जो परीक्षण है ये हम हर प्रकार के भोजन में कर सकते हैं। मैंने आपको चावल का पेस्ट बनाने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि जो चावल है उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। तो अगर चावल में कार्बोहाइड्रेट है तो इसका मतलब जब हमने चावल के पेस्ट में आयोडीन की कुछ बूंदे मिलाई तो वहां पे नीला रंग हमें देखने को मिलेगा। इससे साबित होता है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट है। आप इसके अलावा कुछ और चीजें लेंगे जिसमें कार्बोहाइड्रेट ना हो, उसमें क्या होगा? नीला कलर नहीं दिखाई देगा। तो हमने क्या बात की? हमने कहा few drops of dilute iodine solution are added to the सैंपल फूड आइटम, यानी कि नमूना खाद्य पदार्थ में तनु आयोडीन घोल की कुछ बूंदे मिलाई जाती हैं। फिर क्या होगा? इफ द कलर चेंज फ्रॉम ब्राउन टू ब्लू ब्लैक द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इज कंफर्म्ड, यानी कि यदि रंग भूरे से नीला काले रंग में बदल जाता है तो स्टार्च की उपस्थिति की पुष्टि हो जाती है। ठीक है, एक बार फिर से इस टेस्ट को रिपीट कर लेते हैं। देखिए आपने क्या करना है, आप ये सारे बच्चे परफॉर्म कर सकते हैं अपने स्कूल में इस टेस्ट को। आपने क्या करना है? आपने चावल का पेस्ट बनाया, उसमें पानी को डाला। जब पानी को डाला तो पूरा घोल बन जाता है। अब आपने क्या करना है? आयोडीन को लेना है अपने टीचर से
और उसमें आयोडीन की कुछ बूंदे मिक्स करनी है, कुछ इससे कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार आपने क्या करना है, आयोडीन को मिक्स किया। जैसे ही आपने आयोडीन की कुछ बूंदे वहां पे मिक्स की, आपको कैसा कलर दिखाई दिया, ब्लू कलर आपको दिखाई दिया। तो जब भी नीला कलर आएगा तो ये क्या साबित करता है कि इस भोज्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट था। ठीक है, सिर्फ इतना सा टेस्ट है। और अगर यहाँ पे ब्लू कलर नहीं आएगा तो इसका मतलब यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट नहीं था। तो किसे समझ आए ये टेस्ट, हाथ खड़े कीजिए जिसे समझ आए ये टेस्ट। ठीक है, जीआईसी बाग वाला को कौन बच्चा माइक लेके मुझे समझाएगा इस टेस्ट को कि हमने क्या किया है कि किसी भोज्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है। ठीक है, जीआईसी कुंभी चौट। यस मैम, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, अपना नाम बताइए। माय नेम इज शाहरुख। अच्छा ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए कि अभी हमने क्या पढ़ा है। मैम आयोडीन को लेना है और चावल का पेस्ट बना के उसमें मिक्स करना है, तो उसका कलर भूरे से नीला हो जाएगा। जब कलर नीला हो गया है तो हमें इससे क्या पता चला, इससे हमें पता चला इसमें कार्बोहाइड्रेट है। ये बहुत अच्छे। जीआईसी बाग वाला, आप में से कौन मुझे बताएगा, माइक लीजिए कोई बच्चा। सबसे पहले मुझे अपना नाम बताइए। सुमन, समझ आ रहा है आपको, क्या समझ नहीं आया है मुझसे पूछिए। अभी तक हम पढ़ क्या रहे हैं ये आपको पता है, हम क्या पढ़ रहे हैं, किस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं। मैम विटामिन। ठीक है, आप एक काम कीजिए, आकाश को माइक दीजिए। आकाश, हम क्या पढ़ रहे हैं। आयोडीन के बारे में। तो हमने इस टेस्ट के बारे में क्या पढ़ा, आप मुझे समझा सकते हैं। आयोडीन का पेस्ट मिला के उसमें 2-3 बूंद डालने से उसका रंग नीला हो जाता है। और आकाश, आप लोग ध्यान दीजिए, आगे हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट के बारे में। हम कैसे पता लगाएं किसी भोज्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट होता है या नहीं होता है। हमने क्या किया, हमने चावल ले लिए, चावल को हमने बारीक से पीस लिया, फिर उसमें हमने पानी मिला दिया, एक घोल उसका तैयार कर लिया है। अब उस घोल में हमने क्या किया, कुछ बूंदे आयोडीन की मिक्स कर ली। जैसे ही हमने, वो घोल था जिसमें हमने क्या किया, चावल को पीस करके पानी डाला। अब इस घोल में हमने कुछ बूंदे जब आयोडीन की मिलाई तो हमें कैसा कलर दिखाई दिया, नीला कलर हमें दिखाई दिया, जो कि हमें ये बताता है कि इस भोज्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट था। अगर यहाँ पे नीला कलर नहीं आता तो इसका मतलब इस भोज्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो यही हमें बताया जा रहा है कि किसी भी भोज्य पदार्थ में जब हमने आयोडीन को मिलाया, अगर नीला कलर आएगा इसका मतलब वहाँ पे स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट है। अगर नीला कलर नहीं आया इसका मतलब वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च नहीं है। ठीक है, समझ आया जीआईसी बाग वाला। अब जब नेक्स्ट सेशन हमारा होगा तो सबसे पहले मैं आप लोगों से यही क्वेश्चन करूंगी कि बताइए कि कैसे हम पता करें किसी भोज्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या नहीं है। तो आप लोगों को क्या करना है, जो भी आपको पढ़ाया गया है आपको वो रिवाइज करना है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।